नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है लेखक और उनकी रचनाएं। इस टॉपिक से यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पैट और यूपी टेट के एग्ज़ामों में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक प्रश्न यहीं से आते हैं इन एग्ज़ामों में। तो सबसे पहले देखेंगे महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा के रचना के बारे में बात करेंगे और इनका कहाँ जन्म हुआ था और उनके पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इनको। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद यूपी में हुई थी। इन आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। इनको दिए गए पुरस्कारों के बारे में बात करें तो सन 1956 में पद्म विभूषण दिया गया था और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यमा के लिए दिया गया था, और 1988 में पद्म विभूषण दिया गया था। अब देखते हैं इनके रचनाओं के बारे में। इनकी रचना है निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्यगीत। इन चारों को मिलाकर यमा कहा जाता है। और एक क्षणदा है, एक अग्नि रेखा। और कहानी संग्रह की बात की जाए तो गिल्लू है, नीलकंठ, मधुर, मेरे दीपक जल। रेखा चित्र के बारे में बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, मेरा परिवार और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनके रेखा चित्र हैं। अब देखेंगे दूसरे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में देखें। इनका जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 बेगूसराय में हुई थी। और इनके द्वारा पुरस्कारों के बारे में बात की जाए तो 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनको, और 1959 में ही पद्म भूषण दिया गया था, और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी रचना के लिए। इनके द्वारा रचना की बात की जाए तो उर्वशी रचना है रश्मि रथी है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र इतिहास के आंसू, हुंकार है, सीपी और शंख है, धूप और धुआं है, संस्कृत के 4 अध्याय, कलम और कुसुम, और परशुराम की प्रतीक्षा, नील के पत्ते और आग और राग। ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्जामों में पूछी गई हैं, वही मैंने बताई हैं। और अब देखेंगे मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय है। इनका जन्म की बात की जाए तो 31 जुलाई 1880 वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। कहानी की बात करें हम, कहानी इनकी पूस की रात है, ईदगाह है, पंच परमेश्वर प्रथम कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी की, और बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा, बलिदान, घमंड का पुतला, नमक का दरुआ, कफन, सवा शेर गेहूँ, और मानसरोवर 8 भागों में है मानसरोवर। और सौत है, हंस, परीक्षा, बेटों वाली विधवा है, करबला और हंस पत्रिका। ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। और इनके उपन्यास के बारे में बात की जाए तो मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, गबन है, गोदान है, निर्मला है और कर्मभूमि है, रंगभूमि है, सेवा सदन है, नमक का दरोगा है, वरदान और कायाकल्प है। ये सभी इम्पोर्टेंट उपन्यास और रचना कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की जो एग्जामों में पूछी जाती हैं। अब देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी को। इनका जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 15 नवंबर 1937 वाराणसी में हुई थी। इनके सबसे पहले कहानियों के बारे में बात करेंगे। कहानी छोटा जादूगर, ममता, छाया, गुदड़ी के लाल, उर्वशी, ये इनकी कहानी है। और कहानी संग्रह की बात की जाए तो आंधी है, आंसू है, झरना है, लहर है, कामायनी है, इंद्रजाल है, कानन कुसुम है। और नाटक के बारे में बात करें तो नाटक है इनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, एक घूंट, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख और इंद्रजाल। और इनके उपन्यास के बारे में बात करें, जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास कंकाल है, तितली है, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। और इनका एक निबंध है
काव्य और काव्य कला। ये काव्य कला इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, और अन्य भी निबंध हैं इनके। इनकी प्रथम कहानी की बात करें तो ग्राम है, और प्रथम कहानी संग्रह छाया है। यहाँ पर हमने 4 कवियों को पढ़ाया है, और यहीं आगे हम और भी कवियों को पढ़ाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।